हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एशेज सीरीज में हमने देखा है कि लगातार कुछ न कुछ अंपायरिंग डिसीजंस ऐसे रहे जिन पर चर्चा हुई, और ऐसे ही पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन पर एक मोमेंट आया जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंट था और जहां पर एक बारी फिर से थोड़ा सा जो है विवाद आपको होते हुए नजर आया। स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लंच से ठीक पहले आखिरी ओवर मोइन अली गेंद करते हैं, बेन स्टोक्स कैच पकड़ते हैं, बट बावजूद इसके स्टीव स्मिथ को नॉट आउट क्यों दिया जाता है? आपको पता होगा थ्रू आउट अगर आप इस एशेज सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले आपको याद आएगा मिचेल स्टार्क ने कैच पकड़ा था, लेकिन जब फॉलो थ्रू में वो डाइव करे तो बॉल उनका नीचे लग गया था, वो नॉट आउट दिया गया था क्योंकि मिचेल स्टार्क कैच के कंट्रोल में पूरे उस तरीके से नहीं थे। सबसे ज्यादा बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट रहा वो रहा किस तरीके से जॉनी बेस्टो ओवर खत्म होने पर बिना इंतजार किए क्रीज छोड़ते हैं और एलेक्स कैरी उनको जो है स्टंप कर देते हैं। फिर एक और मोमेंट था इसी टेस्ट मैच में जहां पर स्टीव स्मिथ को रन आउट करते हैं जॉनी बेस्टो, बट बेल्स पहले ही डिस्लॉज हो जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या कुछ हुआ? मोइन अली बॉल कर रहे थे, ओवल के मैदान में स्पिनर्स को मदद मिलती है और यहां पर मदद भी मिल रही थी। ग्लव लगता है स्टीव स्मिथ के और उसके आगे क्या हुआ ये देखिए तस्वीर। अगर हल्का सा इसको ऊपर करेंगे हम तो आपको दिखेगा कि इस वक्त पर बेन स्टोक्स के हाथ में जो है गेंद है। अब अगली तस्वीर पर जाएंगे, ये देखिए बॉल उन्होंने पकड़ा हुआ है, कैच यानी कि वो कर लेते हैं। अगली तस्वीर पर जाते हैं तो अगली तस्वीर में आप देखेंगे डिफरेंट एंगल से अगेन ये पूरा का पूरा कैप्चर है। जूम इसको करते हुए हम देखेंगे तो बेन स्टोक्स के हाथ में ये बॉल, स्टीव स्मिथ का ग्लव लगता है और बॉल उन्होंने कैप्चर कर लिया, पूरे तरीके से बॉल उनके हाथ में। लेकिन चीजें बदलती कैसे हैं ये आपको धीरे धीरे आगे दिखाते हैं। अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं जहां पर आप देखिए कि ये जब अपील करने के लिए बेन स्टोक्स नीचे आते हैं तो आपको इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट बॉल उनके हाथ से छटक जाता है। मैं आपको समझाऊंगा भी आगे। आगे बढ़ते हैं तस्वीर पर, ये रिप्ले है, क्लोजअप में आप देखिए ये बेन स्टोक्स ने बॉल पकड़ लिया, स्लिप पर खड़े जो रूट खुश हैं कि जी विकेट मिल गया। स्टुअर्ट ब्रॉड के आप सेलिब्रेशन देखिए और यहां पर इस मोमेंट पर चीजें चेंज होती हैं। बेन स्टोक्स का हाथ आप देख रहे हैं अपनी थाई से आ रहा है और ये अगला जो इमेज है यहां पर बॉल हाथ से छूट जा रहा है। इससे आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मोमेंट है और मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल वहां पर हुआ क्या कुछ था और क्यों ये बाद में जो है नॉट आउट दिया गया। तो ये अभी हमारी जो लेदर बॉल है वो नहीं मिल रही थी, तो टेनिस बॉल से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा किस तरीके से बेन स्टोक्स ने बॉल पकड़ लिया था, जंप किया, उनके सीधे हाथ पर बॉल आता है, उतनी हाइट पर नहीं जा सकते थे, बट जब वो नीचे ला रहे थे गेंद और क्योंकि ऑन द गो थे, मूवमेंट थे, हाइट पर थे, तो जब वो हम देखते हैं कि कैच पकड़ने के बाद खिलाड़ी सेलिब्रेट करता है, तो जब वो सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे नीचे से तो यहां पर थाई पर उनके बॉल लगता है और बॉल छूट जाता है, बॉल नीचे गिर जाता है और एक खिलाड़ी जो शायद उनको देख रहा था, मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक थे सामने से, तो उनको भी रियलाइज हो जाता है और बेन स्टोक्स को पता था कि कैच मैं छोड़ चुका हूं। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों हुई, इसके बाद विवाद क्यों हुआ, इस पर भी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सबसे आइकॉनिक और फेमस मोमेंट जो ऐसा रहा है वो रहा है 1999 के वर्ल्ड कप में हर्शल गिब्स ने जो कैच छोड़ा था स्टीव वॉ का लीग मुकाबला, और वहां पर गिब्स कैच पकड़ लेते हैं और सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं, उतनी देर में उनसे हाथ से गेंद छूट जाता है और उनको नॉट आउट दिया जाता है। तो आपने अब तक देखा रिव्यू लेते हैं, हालांकि बेन स्टोक्स को ये पता था कि कैच मुझसे छूट गया, मैं पूरे कंट्रोल में तब तक नहीं था बॉल के। रिव्यू लेते हैं और आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अंपायर्स के साथ उसके बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी होती है, थोड़ा सा इंग्लैंड फ्रस्ट्रेटेड भी था, उनको उस वक्त पर जो है विकेट्स भी चाहिए थे। रिव्यू लेते हैं बेन स्टोक्स, इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा जो है अंपायर से कुमार धर्मसेना उस टाइम पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खड़े थे, मेन अंपायर जोएल विल्सन थे, उसका लगातार चर्चा करते हैं, नाखुश थे, शायद इस वजह से नाखुश थे कि ये रिव्यू क्या हमारा जो वेस्ट हुआ है वो सही हुआ है नहीं हुआ है। बट देन जोएल विल्सन का कॉल ये था, आगे आप जाएंगे तस्वीर में और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर थोड़ी सी अंपायरों से भी डिस्कशन हो रही थी, लेकिन अंपायर का कहना यह था जोएल विल्सन का कि मैंने ऑन फील्ड जब मैंने कॉल लिया है, ये उन्होंने कहा नहीं बट जो देखकर समझ में आ रहा था कि उनका फैसला यह था कि जो मैंने देखते हुए डिसीजन लिया है वो डिसीजन ये है कि मुझे देखकर ही आपको लग गया था कि भाई आपने कैच उस तरीके से नहीं पकड़ा है, आपने रिव्यू लिया, चैलेंज किया मेरा डिसीजन। और जो हमने देखा था कि लंच के बाद की तस्वीरें, हालांकि बारिश हो गई थी, खिलाड़ियों को वापस जाना पड़ा, पर उस वक्त पर बेन स्टोक्स थोड़े से काम नजर आ रहे थे। दैट मींस उनको समझ में आ गया था, रियलाइज हो गया था कि वो उस वक्त की शायद फ्रस्ट्रेशन थी और एक ऐसा मौका जो उनके पास आया था स्टीव स्मिथ की विकेट का, वो कैच छूट जाता है। और ये पूरी की पूरी एशेज सीरीज अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही लम्हों से भरी हुई रही जहां पर चीजें कुछ ना कुछ हुई हैं, जहां पर आपको हमें भी जो कहते हैं ना कि लॉज ऑफ द गेम नए नए पता चले, अंपायरों को भी चैलेंज रहा है, अंपायरिंग डिसीजंस कुछ। और नितिन मेनन यहां पर भी लेग अंपायर थे और उन्होंने, सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड अंपायर थे और उन्होंने वहां पर एक सही फैसला दिया। जोएल विल्सन का भी फैसला सही था, कुमार
धर्मसेना से भी बेन स्टोक्स थोड़ा सा वहां पर बातचीत करते हैं, लेकिन सबने शायद यही कन्वे किया कि आपका कैच भी ठीक नहीं है और आपका रिव्यू भी अगर वेस्ट हुआ है तो वो वहां पर बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन ये टेस्ट मैच जिस तरीके से रहा है, डिसाइसिव एक अहम टेस्ट मैच था, तो ऐसे मोमेंट्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं कुछ ना कुछ विवादों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्पोर्ट्स तक को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।